पाकिस्तान की औरतें महीने में एक रात छोटी लड़के के साथ क्यों गुजारती है, यह रात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरी कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और मैं बहुत परेशान था कि मैं अपने पापा से मिलने के लिए आया हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मुझ पर एक से भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं 12 साल का छोटा सा बच्चा, उसने भला मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता था जिसके बदले मुझे वह बहुत कुछ दे रही थी। मुझे उसकी बात समझ तो नहीं आई थी, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात सुनने पर मजबूर कर दिया था। और फिर जो कुछ उस औरत ने मेरे साथ किया वह जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम सुमित है। मैं सिर्फ 12 साल का लड़का था और मेरे पापा से मिलने के लिए मैं पाकिस्तान आया था। मेरे पापा मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे कि रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। वह बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जब एयरपोर्ट पर पापा की जगह उनके दोस्त लेने के लिए आए यह खबर कि मेरे पापा अस्पताल में पड़े हैं तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे मेरी मम्मी ने हवाई जहाज पर बैठाया था और यहाँ मुझे पापा लेने आने वाले थे, लेकिन उनकी दोस्त को देखकर और सारी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं बहुत जिद करके पाकिस्तान आया था क्योंकि मेरे स्कूल में छुट्टी थी और मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ बिताना चाहता था और पाकिस्तान घूमना चाहता था। मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरी जिद पर पापा मना नहीं करे, मुझे अपने पास बुला लिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे यहाँ आने पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ेगी। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो यह देखकर मेरे आंसू बहने लगे। मेरे पापा बहुत ही बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी काफी सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई थी। अभी यह परेशानी चल ही रही थी, तभी पता चला कि कंपनी ने पापा की एक्सीडेंट का सुनकर उन्हें छुट्टी दे दी है। पापा के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं था। कंपनी पापा का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने 6 महीने के लिए छुट्टी दे दिया था और पापा की जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया था। जब पापा होश में आए तो उन्हें यह बात पता चली कि वह बहुत रोने लगे क्योंकि पापा के पास सिर्फ घर की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि 2 कुंवारी बहनें भी घर में बैठी थी। उनकी वजह से वह पाकिस्तान कमाने आए थे और मुझे और मम्मी को उस वक्त छोड़कर यहाँ चले आए थे जब मैं 6 महीने का था। यहाँ आने के बाद पापा 2 बहनों की शादी कर चुके थे, लेकिन 2 बहनें अभी भी बाकी थी। यह सोचकर पापा की तबीयत और खराब होने लग गई। अब आगे क्या होगा? पापा को इतना परेशान और तकलीफ में देखकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मैं यहाँ आने की जिद करता और ना ही पापा का एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो पापा के इस हालत की जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते के बाद पापा को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं पापा के साथ छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गया था। अब वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि अब पापा के पास कोई काम नहीं था। पापा काम करने के काबिल नहीं थे। कंपनी पापा का खर्चा नहीं उठाना चाहती थी। ऐसे में यहाँ रहना पापा के पास उतना पैसा नहीं था कि अब हम यहाँ पे रह सके। पापा की बातों से मैं परेशान हो गया क्यों मैं जानता था कि वहां जाकर भी हमारा गुजारा होना मुश्किल है। पापा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो हम यहाँ से वापस चले जानेंगे। उस वक्त पापा टिकट कर लेने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन मेरे पास जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहीं पर कोई काम करूंगा, अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठा लूंगा। लेकिन सारा दिक्कत यह था कि 12 साल के बच्चे को कोई काम नहीं देना चाहता था। यहाँ बच्चे के काम कराने से सख्त कानूनी लगाई गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना इम्पॉसिबल था। पापा रूम में रह रहकर बहुत खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, इसीलिए पास के पार्क में पापा को घुमाने के लिए ले आया। वहां पर मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी औरत से हुई। वह थोड़ी दूर पर बैठी थी और उनकी नज़र में मेरे पर और पापा पर ही थी। कुछ ही देर गुजरने के बाद पापा का कोई जानने वाला मिल गया और पापा उनके साथ बातें करने में बिजी हो गए। तभी उस औरत ने मुझे इशारा से बुलाया। मैं तुरंत दौड़ता हुआ उनके पास चला गया। खूबसूरत और मुस्कुरा कर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से आए हो, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। उसे बताया कि मेरा नाम सुमित है और मेरा घर इंडिया में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुनकर वह धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है। उसकी बात पर मेरी आंखों पे आंसू आ गया। मैंने उसे बता दिया कि हम बहुत परेशान हैं। पापा की नौकरी खत्म हो गई है और हम वापस नहीं जाना चाहते। मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है। कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो क्या तुम कर लोगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा।
घर जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं खुद ही यही चाहता हूँ कि 6 महीने तक मैं पापा की जगह अब सारी जिम्मेदारी उठा लूँ। मेरी बात सुनकर वह खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की ज़रूरत थी जो मेहनत से जीना चाहता हो और अपने घर वालों की खातिर जान देने के लिए भी राज़ी हो जाए। मैं हैरानी से पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए नौकरी है? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था, मगर मुझे कोई काम मिल जाता तो उससे अच्छी क्या बात थी हो सकती थी। इसीलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, आप मुझे बस काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूँगा। कहने लगी, तुम रोज सुबह से शाम तक मेरे बंगले में आना होगा और महीने के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम भी बता दूंगी और पैसे भी दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस समझा दिया। कहने लगी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। वह बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बता दीजिए, तो मुस्कुरा कर कहने लगी, सुमित, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ जाओ। और कुछ पूछने से पहले ही पापा ने मुझे आवाज दे दी। उनके दोस्त जा चुके थे। पापा के चेहरे पर तकलीफ दिख रही थी, शायद उन्हें बैठने में तकलीफ हो रही थी। फौरन पापा के पास पलटा तो हैरत से पूछने लगे कि तुम पाकिस्तानी औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने पापा को बता दिया कि वह औरत मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है और इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। मुझे भी यही लगता था कि उस औरत को मुझसे अपने बंगले का काम करवाना होगा। मुझ छोटे से बच्चे से और वो क्या काम करवा सकती है, इसीलिए मैंने पापा को बता दी। पापा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ 12 साल के हो, तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे, मैं तुम्हें किसी काम में नहीं लगा सकता। पता नहीं वह औरत कौन सा काम तुमसे करवाएगी, कितना काम करवाएगी। पापा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया और पापा, सिर्फ 6 महीने की बात तो है, एक बार आप ठीक हो जाइए, फिर दोबारा आप अपनी कंपनी पर नौकरी कर लीजिएगा और मैं वापस चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर वह औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है। पापा ने नम आंखों से मुझे देखा और कहने लगा, 12 साल का बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे ही समझाने लगा है। मैंने पापा से कहा कि एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख लें। मैं काम पर एक दिन जाऊंगा, अगर मुझे काम समझ नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर और घर की परिस्थिति को देखकर पापा भी मुझे कहने लगे, अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो फौरन वापस आ जाना। मैंने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो वो वहां से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि अगली सुबह उसके पास जाऊंगा और काम देखूंगा। यह काम मुझे किस्मत से मिला था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम ही नहीं है। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना होगा और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करते ही अपनी माँ और बुआ की ख्याल आने लगे। मेरी दोनों बुआ की शादी की उम्र हो चुकी थी। गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी, इसी वजह से मेरे पापा परदेश में काम कर रहे थे। अगली सुबह मैं निकल गया बंगले में। हमारे यहाँ अपार्टमेंट से दूर नहीं थी, इसीलिए पापा ने मुझे अकेले भेज दिया। मैंने पापा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। उस औरत के बंगले पर पहुंचे। मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मुझे मालकिन ने बुलाया है, उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा, मालकिन के पास रहोगे? यह बहुत अजीब से बोल रहा था, अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। चौकीदार ने काम के जरिए एक नौकरानी से कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है, मालकिन की नज़र को दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात मुझे हैरान कर रहा था। काम भले करवाने के लिए किसी की खूबसूरत होना क्या ज़रूरत है, मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल सा मालूम हुआ। वह औरत चौकीदार की बात सुनकर हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत खूबसूरत था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने का महल हो। मैं एक खूबसूरत सोफे पर बैठा था, सामने शरबत रखा गया था, बिल्कुल ऐसा जैसे कि कोई खास मेहमान हो। थोड़ी ही देर में मालकिन वहां चली आई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब वह एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहने हुए थी, सारा मेकअप किए हुए मेरे सामने बैठी हुई थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली थी, जो भी था मेरी वो मालकिन थी। मैं काम के लिए आया था। मैंने शरबत पी लिया और मालकिन ने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। मैं बहुत हैरान रह गया। मैं इतनी दूर से नहीं आया हूँ कि मुझे आराम की ज़रूरत है। आप मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम
बहुत ही ईमानदारी और तेजी से करूंगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात की तो तुम्हें पैसा मिलेगी। अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। दूसरी नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुँचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स रख दिए। जब मैं वहाँ आया तो पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान था, ना ही ठीक से आईना देख रहा था। मैंने अपने खाने पीने पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। अब उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक मुझे चौकीदार की बात याद आ गई, लेकिन मैं फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया। मैं खूबसूरत तो था, माँ की तरह चमकती हुई रंग और नीली आंखें, दूसरों से बहुत अलग था। हर जगह अपनी आंखों के से पहचाना जाता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं तुरंत उठ गया। उस औरत से मुझे मालकिन ने मिलवाया। उसका नाम सीमा था। वो कहने लगी कि यह आज से तुम्हें उठने बैठने सिखाएगी और हमारे देश के कुछ तौर तरीके तुम्हें यह सिखाएगी और भाषा भी सिखा देगी। बहुत अजीब सी लगी मुझे। पाकिस्तान के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत है, और उठने बैठने के तरीके तो मुझे मालूम थे। फिर मालकिन खासकर एक औरत को मेरे पीछे क्यों लगाई है? मुझे काम ही तो करना है था। फिर पाकिस्तानी तरीके सीख कर मैं क्या करूँगा? कहने लगी कि 1 महीने तक तुम्हें यही सब सीखना है, उसके बाद मैं तुम्हें काम बताऊंगी। सीमा तो हर छोटी सी छोटी बात सिखाई कि मालकिन मुझे सीमा के हवाले करके चली गई थी। सीमा एक बहुत अच्छी और हंसमुख औरत थी। वह बहुत अच्छे से मुझे सभी चीज़ें सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए और कैसे बात करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे सिखाने लगी। आखिर नौकर को इतना ट्रेनिंग देने की क्या ज़रूरत थी? पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो पापा मेरी फिक्र में बहुत ज़्यादा परेशान थे और मुझसे कहने लगे। मैं सारा दिन का सारे बात बताई तो पापा भी हंसने लगे और मुस्कुरा कर बोले कि यहाँ पे लोग कुत्ता भी पालते हैं तो वो अपने तौर तरीके से उन्हें सिखा ही देते हैं। पाकिस्तान लोग बहुत अजीब होते हैं, एक कुत्ता भी रखते हैं तो ऐसा ही करते हैं। यकीन था कि पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाऊंगा, फिर तुम्हें महल के काम करवा सकूं। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब तुम काम का बोझ नहीं है, तो दिल लगाकर सब कुछ सीख जाओ। जब मैं सही हो जाऊंगा तो तुम वापस नौकरी में चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। तेरी माँ भी तुम्हारे बिना इतना दिन नहीं रह सकती। पहले ही वह मेरे से दूरी रहने का दुख उठा ही रही है। मैं नहीं चाहता है कि तुम भी उससे दूर रहो। पापा ठीक ही कह रहे थे। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे और मेरे बालों को भी नाई से बहुत अच्छे से सजा दिया गया था। 15 दिन में ही मुझसे बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता था कि मैं 12 साल का वही बच्चा, जहाँ खाने पीने मेरे सेहत का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता था। मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो वहाँ किसी बादशाह की तरह घूमता फिरता रहता था। और मालकिन के पति मुझे कहीं दिखाई नहीं देते थे। वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ फोटो लगी हुई थी। मैं पूछने पर वह कही कि वह बहुत बड़ा कारोबार करते हैं और रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन का दिन में तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहती थी, फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती थी। जब मैंने सीमा के तौर तरीके सीख लिए थे तो मुझे भी मालकिन अपने साथ ले जाने लगी। हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल्स में घुमा दे मुझे और पसंद की चीज़ें भी मुझे दिलाती थी। मैं हैरान था, जिसके लिए मुझे एक तो सैलरी भी मिल रही थी और इतना सारा सामान। अपने पापा को अपनी नौकरी के और दिन भर के बारे में बताया तो पापा कहने लगे, शायद मालकिन का कोई औलाद नहीं है, इसीलिए वह तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है, लेकिन यह बात बताना नहीं चाहती। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 महीने तक सीमा मुझे ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन मुझे मेरा काम पता चलेगा। अभी तो मैं अपने नए कपड़े और महंगी महंगी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। पापा का तबीयत पहले से कुछ बेहतर था, लेकिन इतनी ज़्यादा ठीक भी नहीं थी कि नौकरी कर सके। मेरी नौकरी लग गई थी तो पापा की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। पापा ने मम्मी को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। पापा मम्मी के पास शाम को फ़ोन करते थे तो उन्हें सब कुछ अच्छा ही बताते थे। तेजी से वक्त गुजरता चला गया। 1 महीने में मैं पूरा तरह से बदल गया, ज़्यादा खूबसूरत हो गया और 1 महीने के अंदर आखिर में जैसा कि मालकिन ने बंगले के अंदर दिखाई दिया तो सीमा मुझे कहीं नजर नहीं आई और दूसरी नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। और यहाँ था कि एक बार मालकिन के कमरे में नहीं पहुंचा था। मालकिन का कमरा
हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो यह देखकर हैरान रह गया। मालकिन का कमरा पूरा तरह से सजाया हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन कमरा को। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, यह तुम्हारी इस महीने की सैलरी है। आज का पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में रहना होगा, गुजारना होगा। आने वाले 29 दिन तुम इसी तरह फिर से गुजारोगे। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। फिर तो कुछ मालकिन ने मुझसे कहा, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। यह कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ इस तरह का कैसे कर सकता था? 12 साल का एक छोटा बच्चा और मालिक जिस चीज़ की ख्वाहिश रखती थी वह पूरा करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। वह कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा 1 महीने तक की आज़ादी दी थी, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया। अब तो इस काम से तुम मना नहीं कर सकते। यह पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए जाएंगे। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम कहते हो हम औरतों की ज़िंदगी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी जिंदगी देख कर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे हमारे दिल पर क्या गुजरता है। हमारे पति को ऐश की आदत हो गई है और रूम में कई औरतों के साथ रहते हैं और अपनी पत्नी को वक्त तक नहीं देते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति की दिलचस्पी मुझ में नहीं है, औरतों के है और उसमें गलत तरीके से अपने पास रखते हैं। इसीलिए मैं भी महीने में 1 दिन छोटे लड़के के साथ गुजारती हूँ, अपनी ख्वाहिश को पूरा करती हूँ। इस तरह ना ही मैं गर्भवती हो सकती हूँ, ना ही किसी को। फिर क्यों ना मैं उसे धोखा दूँ। मैं बदले की आंख में जलती रहती हूँ और इसी तरह ठंडी होती हूँ। अब किसी छोटे बच्चे को अपने बिस्तर तक ले आती हूँ। मुझे पहले भी इस तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें 1 महीने अपने घर बुला कर पैसे की वजह से तुम्हें खुश कर दिया। तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रख लूंगी। तुम्हें अपने पापा को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने पापा को अपने मम्मी के पास वापस भेज देना। मैं छोटा जरूर था, लेकिन मेरे पास अक्ल थी। मालकिन की एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वह सारा नोट वापस करके मालकिन के हाथ में पकड़ा दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके रास्ते से चलकर पैसे नहीं कमाना चाहता। मालिक ने लाख रखने के बावजूद भी मैं वापस चला गया। मालकिन को यकीन था कि मैं पैसे की चमक देखकर वापस आ जाऊंगा। पापा के पास चला आया और अपने पापा से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, यह लोग बहुत ही जालिम हैं। हम वापस अपने देश चलते हैं। 1 रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपके थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। और मालकिन की नीयत भी कुछ ऐसी थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आ रहा था। मैं अपने पापा के साथ वापसी का टिकट ले चुका था और आने वाली जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन पापों से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जिंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। मुझे यकीन था कि भगवान ने हमारे लिए इंडिया में किसी न किसी काम का इंतजाम कर रखा होगा। पहले के पाकिस्तानी लोग अलग थे और आजकल के पाकिस्तानी लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भटका दिया है और इस बात का अंदाजा हर इंसान मेरी कहानी से लगा सकता है। इस कहानी में किसी भी धर्म या जाति या देश के लिए नहीं कहा गया है। ये बस कहानी के लिए बस इंडिया और पाकिस्तान का यूज़ किया गया है, इसीलिए इसको गलत नज़रिए से ना देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको और सुनने को मिले। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।